जब अर्शी को लगता है कि अनी से बात करके अब कोई फायदा नहीं है तो वो झनक को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। झनक को जाकर बोलती है कि तुम क्यों मेरा रिश्ता खत्म करने पर तुली हुई हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा। वैसे भी तुम बोलती हो ना कि अनी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तुम चाहती हो कि अनी और मेरी शादी हो जाए, तो तुम यहाँ पर मुझसे एक वादा करो कि तुम जब एग्जाम देने के लिए जाओगी तो दोबारा लौट कर नहीं आओगी। और ऐसा ही होता है। झनक अर्शी से वादा करती है कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी इन दोनों की जिंदगी में। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही अर्शी काफी तमाशा करती है। वो अपने माँ के दिए हुए गिफ्ट को भी नीचे फेंक देती है और अनी को बोलती है कि मैं ही पागल हो गई थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। मॉम के समझाने के बावजूद भी मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ। अब अनी काफी समझाता है। वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हो। लेकिन बिपाशा यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है और बोलती है कि ओहो तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है तो आधी रात को तुम क्यों गए थे उसके पास, तुम दोनों इतने पास पास क्यों बैठे थे और झनक क्यों दे रही थी अपना हाथ तुम्हारे हाथों में। देखो जब बड़ो माँ को लगता है कि सब लोग झनक को काफी खरी खोटी सुना रहे हैं तो ये झनक को ऊपर ले जाना चाहती है, लेकिन बिपाशा ऐसा कहाँ होने देगी। यहाँ पर वो बोलती है कि अर्शी के साथ गलत हो रहा है और आपको झनक के लिए बुरा लग रहा है जो आप झनक को ऊपर ले जा रही हो। लेकिन अब की बार बड़ो माँ अपनी बहू को भी अच्छे से समझा देती है और बिपाशा को बोलती है कि तू तो मेरे मामले में चुप ही रहना और तू क्यों इसमें पड़ रही है, चुपचाप अभी के अभी अपना मुंह बंद कर और कमरे में चली जा। लेकिन बिपाशा अपनी सास की बात मान जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अर्शी अपने माँ को कॉल करके बुलाती है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। दूसरी तरफ बिपाशा पूरी बासु गैंग को इकट्ठा करती है, मतलब और तमाशा करना है बिपाशा को। अब जैसे ही सृष्टि आती है यहाँ पर और तमाशा होता है, वो खूब बवाल करती है। अर्शी यहाँ पर अपने माँ को बोलती है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, अनी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रखना है, आप अभी के अभी शादी कैंसिल कर दो। लेकिन अप्पू यहाँ पर जैसे अर्शी के जख्मों पर नमक ही छिड़क देती है। वो अर्शी को बोलती है कि तू अनी के साथ शादी नहीं करना चाहती है ना तो शादी मत कर, वैसे भी तू हमेशा उसके साथ लड़ाई ही करती रहती है। झनक को कितनी चोट लग गई थी, बस उसको हॉस्पिटल लेकर गया था, इसमें इतना क्यों तमाशा कर रहे हो तुम लोग। वो झनक को बोलती है कि झनक तुम ना अनी के साथ शादी कर लेना। अब सृष्टि को जैसे ही सब कुछ पता चल गया है तो वो और बवाल करने लगती है। यहाँ पर वो बोलती है अर्शी को कि अभी के अभी हम लोग रिश्ता तोड़ देंगे, तुम पुलिस स्टेशन चलो और अनिरुद्ध के खिलाफ कंप्लेन करो। वहीं पर हम देखने वाले हैं कि अनी भी अपने ही डरने वाला है। वो भी सृष्टि को बोल देता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, मैं नहीं डरता हूँ पुलिस से, तुम लोग को जाना है पुलिस स्टेशन तो जाओ। लेकिन अर्शी तो अनिरुद्ध से प्यार करती है और वैसे भी बिपाशा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अर्शी के कानों पर। यहाँ पर उसने बोल दिया है कि तुम्हें हार नहीं मानना है झनक से, तो अर्शी अब कहाँ छोड़ने वाली है अनिरुद्ध को। वहीं पर हम देखने वाले हैं कि झनक जो है रिंग पहना कर जाएगी अनिरुद्ध को कश्मीर जाने से पहले और यहाँ पर डिसाइड करेगी कि वो कश्मीर से दोबारा लौट कर नहीं आएगी इन दोनों की लाइफ में।